हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, क्यूरी बेस्ड एमसीक्यू बता दिया है। ठीक है, ये चौथा पार्ट है एमसीक्यू के लिए और ये भी इम्पोर्टेंट होने वाला है फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो ये चौथा पार्ट है। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ क्यूरी लैंग्वेज। किस टाइप का क्यूरी लैंग्वेज होता है? जो रिलेशनल अलजेब्रा हम लोग का होता है किस टाइप का क्यूरी लैंग्वेज होता है? तो प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज दैट टेक्स टू रिलेशंस एज इनपुट and produced an other relation as an output of the query। ठीक है, कैसा लैंग्वेज होता है? प्रोसीजरल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म होता है? सेट, इंटरसेक्शन, नेचुरल ज्वाइन, असाइनमेंट या नन ऑफ द मेंशन। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, द फंडामेंटल ऑपरेशंस आर सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीन्यू। ठीक है, और इसमें से कोई भी यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? सेलेक्ट, प्रोटेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रीनेम। ठीक है, और उसमें से कोई भी इसमें दिया नहीं है तो नन ऑफ द मेंशन हम लोग का राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट द सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। ऑप्शन क्या क्या है? पाई, सिग्मा, लैम्डा, ओमेगा। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिग्मा। ठीक है, द सेलेक्ट operation selects tuple that satisfy a given predicates। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फॉर सेलेक्ट ऑपरेशन द स्पेस appear in the subscript and the argument appear in the parenthesis after the sigma। क्या होगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर सेलेक्ट ऑपरेशन the predicates appears in the subscript and the relation argument appear in the parenthesis after the sigma। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द स्पेस है क्या होगा यहाँ पे? ऑपरेशन डिनोट्स बाय allow us to find tuples that are in one relation but are not in another। ऑप्शन दिया यूनियन, सेट, डिफरेंस, डिफरेंस, इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेट डिफरेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोग का राइट आंसर होगा। द एक्सप्रेशन प्रोड्यूस अ रिलेशन containing those tuples in R but not S, in R but not in S। ठीक है, ये वाला जो ऑपरेशन आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच इज अ यूनरी ऑपरेशन। विच इज अ यूनरी ऑपरेशन। ये चीज सेकेंड ईयर में भी आप लोग को मिलेगा, फोर्थ सेमेस्टर में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो राइट आंसर हो जाएगा, जनरलाइज्ड सिलेक्शन। यूनरी ऑपरेशन क्या होता है? जनरलाइज्ड सिलेक्शन होता है। विच इज अ ज्वाइन कंडीशन कंटेंस एन इक्वलिटी ऑपरेटर। इक्वलिटी ऑपरेटर जो है कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इक्विजॉइंट्स जो होते हैं वो इक्वलिटी ऑपरेटर होते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, in precedence of set operations the expressions is evaluated from left to right, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम यूजर स्पेसिफिकेशन। तो राइट ऑप्शन जो होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटर ज्वाइन। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का राइट ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आउटर ज्वाइन होते हैं। ठीक, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, ये तीनों होते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, अ सेगमेंट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, तो हम लोग डिनोट करते हैं ऑप्शन बी हम लोग का राइट। ठीक, इससे हम लोग डिनोट करते हैं किसको, सेगमेंट ऑपरेटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एंड space is a set of entities of the same type that share the same properties or attributes। ऑप्शन क्या क्या है, entity set, attribute set, relational set या फिर entity model। 11th नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, entity set। ठीक है, an entity is a thing or object in the real world that is from all other objects। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, एंटिटी इज अ, एंटिटी क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थिंक इन रियल वर्ल्ड। एंटिटी इज अ थिंग इन रियल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी पोसेस्ड बाय ईच एंटिटी सेट इज, पहला दिया है एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो गया सी। 13 देखिए, द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी प्रोसेस्ड बाय ईच एंटिटी सेट इज, क्या होगा, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशन या फिर मॉडल। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट्रीब्यूट। ठीक है, देखिए इन सब क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट्स में या फिर डिफिनीशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, अगर आप लोग अच्छे से थियोरी पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैं उतना बता भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन रहेगा तब तो बताएंगे ना। और फिर ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें मुझे लगेगा कि हाँ उसको अलग से आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं वो बताते रहूँगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्लेज इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड दैट एंटिटीज, क्या कहा जाता है उसको, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोल। द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्लेज इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड दैट एंटिटीज रोल। ठीक है, 15 number question, an attribute name could be structured as an attribute consisting of first name, middle initial and last name। This type of attribute is called, तो इस टाइप के एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है द एट्रीब्यूट एजे इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, द एट्रीब्यूट एज इज, तो यहाँ पे एज क्या होगा, तो एज हम लोग का हो जाएगा डिराइव्ड। ठीक है, द वैल्यू फॉर दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ अदर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स आर एंटिटीज। ठीक, अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, नॉट अप्लीकेबल कंडीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन रिलेशन इन ट्री एज, किसके फॉर्म में, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा नल, ऑप्शन नंबर सी। नल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स दैट द वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। नल से हम लोग को क्या पता चलता है कि वैल्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं है,
अगर कोई वैल्यू हम लोग को नहीं पता रहता है किसी टेबल में लिखना है तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखते हैं, नल लिख देते हैं, या फिर नल ही रिप्रेजेंट करता है उस टेबल में उस पॉइंट पे जहाँ पे वैल्यू है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इन सब में से कौन सा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फोन नंबर। ठीक है, ठीक है। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट होल्ड मोर देन वन वैल्यू। ठीक है, नेम और डेट ऑफ बर्थ में वन से ज्यादा वैल्यू होल्ड ही नहीं होगा, तो फोन नंबर हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, इन सब में से कौन सा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। 19 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर्ड नेम जो होता है वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ रिलेशन बिटवीन द एंटिटीज द टाइप एंड कंडीशन ऑफ द रिलेशन शुड बी स्पेसिफाइड, दैट इज कॉल्ड एज, कौन सा एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन द space normal form a composite attribute is converted in individual attributes। ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फर्स्ट। ठीक है, द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज यूज टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ टेबल ऑन द मेनी साइड ऑफ अ वन टू मेनी आर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मस्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2NF 3NF, या फिर हैव अ सिंगल एट्रीब्यूट की, या फिर हैव अ कंपोजिट की। तो जो 22 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैव अ कंपोजिट की। 22 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर जो है वो हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टेबल इज सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, टेबल्स इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म यानी कि 2NF में कैसे टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, एलिमिनेट ऑल हिडन डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो जो 2NF होता है, जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होता है, वो एलिमिनेट कर देता है किसको, ऑल हिडन इंडिपेंडेंसी को, सॉरी डिपेंडेंसी को। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्मल फॉर्म इज फॉल्स। नॉर्मल फॉर्म के बारे में ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट है जो इन चारों में से गलत है, यानी 3 सही होगा, 1 गलत है, और उसी गलत को हम लोग को बताना है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन मुझको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू BCNF इज ऑलवेज पॉसिबल। नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ये हम लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो राइट स्टेटमेंट हम लोग का दिया हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, फंक्शन डिपेंडेंसीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन, कॉन्स्टेंट्स दैट आर बेस्ड ऑन की डिविसिस, उसके बाद से दिया हुआ है सुपर सेट की, या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, की होगा। ठीक है, की इज द बेसिक एलिमेंट नीडेड फॉर द कॉन्स्टेंट्स। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच इज बॉटम अप अप्रोच टू डाटाबेस डिजाइन दैट डिजाइन बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है फंक्शनल डिपेंडेंसी, डाटाबेस मॉडलिंग, नॉर्मलाइजेशन या फिर डिकम्पोजिशन। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिडंडेंसी एंड अनवांटेड डाटा। ठीक है, तो
रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए और अनवांटेड डाटा मतलब ऐसा डाटा जो हमको नहीं चाहिए उसको रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइज्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच फॉर्म सिंप्लाइज and ensures that there are minimal data aggregates and repetitive groups फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ या फिर ये सभी। तो जो 7th नंबर क्वेश्चन है हम लोग का उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड एनएफ। द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इज यूज्ड टू एलिमिनेट द डुप्लीकेट्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग का जो थर्ड वाला है वो राइट आंसर होगा 3 एनएफ। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच फॉर्म्स हैज अ रिलेशन दैट प्रोसेसेस डाटा अबाउट एन इंडिविजुअल एंटिटी, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ या फिर फिफ्थ एनएफ। ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा सी, फोर्थ एनएफ। ठीक है, a table is in fourth NF if and only if for every one of its non-trivial multi-valued dependencies। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। विच फॉर्म्स हैज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी पे कौन सा फॉर्म ये बेस्ड होता है, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ या फिर फोर्थ एनएफ। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी पे थर्ड एनएफ होता है। ठीक है, थर्ड नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा है कि दे दिया है पहले एक मिली। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है फॉर एनी पिन कोड देयर इज ओनली वन सिटी एंड स्टेट, ऑल्सो फॉर गिवन स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट देयर इज जस्ट वन पिन कोड इन नॉर्मलाइज्ड टर्म। MDT फर्स्ट इज अ रिलेशन इन, कौन सा राइट ऑप्शन होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एनएफ एंड हेंस आल्सो इन वन एनएफ। देखिए, द रिलेशन इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म is also in first normal form and no partial dependencies on any column in primary key। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसका जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी फॉर्मेट में आप लोग को हर एक वैलिड यूनिफॉर्म रिसोर्स दिखता होगा, आप लोग बहुत बार ये चीज ऑब्जर्व किए होंगे। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं URL, इज अ ग्लोबली यूनिक नेम फॉर ईच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एसेस्ड ऑन द वेब। ठीक है, और वो हम लोग को इसी फॉर्मेट में मिलता है। ठीक है, आप लोग किसी भी लिंक को, यूट्यूब के किसी लिंक को या किसी भी चीज़ के लिंक को कन्वर्ट करते होंगे तो आप देखते होंगे आगे वो इसी फॉर्मेट में स्टार्ट होता होगा। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग को ये पहला लाइन दे रखा है, इसके बारे में कह रहा है कि इन द अबव यूआरएल, जो ये यूआरएल दिया हुआ है, ठीक, विच वन इज द आर्गुमेंट विच इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द यूआरएल। ठीक है, तो ये किस चीज के प्रोसेसिंग के लिए यूज हो रहा है, गूगल के लिए, google.com के लिए सर्च के लिए, या फिर Q इज इक्वल टू इतना के लिए। तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, देखिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर क्वेश्चन मार्क सिंबल। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट है उसको हम लोग क्वेश्चन मार्क के सिंबल के बाद ही प्लेस्ड करते हैं। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन मार्क के सिंबल के बाद ही यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, तो इसी के लिए क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या है, सही ऑप्शन है। 33 नंबर देखिए, HTTP defines two ways in which values entered by a user at the browser can be sent to the web server. The method encodes the value as part of the URL. पोस्ट होगा, गेट होगा, रीड होगा या फिर आर्गुमेंट होगा। जो हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेट। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का कह रहा है ए स्पेस इज अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द सर्वर मशीन which accepts request from a web browser and sends back results in the form of HTML document। क्या होगा यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेब सर्वर। अ वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द सर्वर मशीन which accept request from a web browser and send back result in the form of HTML document। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द एप्लीकेशन प्रोग्राम टिपिकली कम्युनिकेट्स विथ अ डाटाबेस सर्वर थ्रू, किसके थ्रू, ऑप्शन देखते हैं, JDBC, ODBC, ऑल ऑफ द मेंशन या नॉन ऑफ द मेंशन। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द मेंशन। JDBD के थ्रू भी और ODBC के थ्रू भी, JDBC या फिर ODBC, इन दोनों के थ्रू किसी में से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 कह रहा है दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज यूजली मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में मेंटेन रहता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होता है वो रहता है ऑप्शन नंबर ए, कुकी के फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट HTML। HTML के बारे में कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं, मेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, HTML कोड्स कंटेंट्स। 38 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ये सब चीजें रहती हैं HTML कोड में, ऑल ऑफ द मेंशन्ड हम लोग का जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट मस्ट ऑलवेज बी सेव्ड विथ, किसके साथ सेव्ड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है हम लोग का डी, बोथ, HTML में भी और HTML में भी, दोनों में सेव किया जाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग्स आर इन HTML। headings, how many levels of headings are in HTML। ऑप्शन देखते हैं 2764, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये होता है H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ठीक है, यही वो 6 होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक MCQ का वीडियो और होगा, और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर आप लोग को थ्योरी के ऊपर भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, अगर उनके ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, हर एक वीडियो पे आप अगर अपना रिस्पॉन्स देंगे तो मुझे आगे के वीडियो बनाने की में और मदद मिलेगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।